नहीं आ रहा यकीन, लेकिन यही सच है। आज से आपका भाई वेब डेवलपमेंट सी स्टार्ट करने वाला है, और जिसमें मैं जो है इस बार HTML इन वन वीडियो, CSS वन वीडियो, मतलब जो भी लैंग्वेज है इन वन वीडियो कवर करूंगा, जिससे आपको इतनी आसानी होगी और कुछ ही दिनों में आपका वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये आज का जो वीडियो था वो बनाना बहुत ज़रूरी था, जिसमें बताने वाला हूँ कि आखिर भाई वेब डेवलपमेंट है क्या चीज़, वेब डिज़ाइनिंग क्या भला है, वेबसाइट क्या है, इंटरनेट क्या है, डोमेन क्या है, और इसके अंदर जो फ्रंट एंड बैक एंड और कौन सी लैंग्वेज जो HTML है, CSS है, जो लैंग्वेज भी हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, किस काम के लिए यूज़ होती हैं, ताकि सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएं, और जब आगे आप काम करना स्टार्ट करो किसी लैंग्वेज पे तो आपको आसानी हो, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर ये वीडियो आपको काम का नहीं तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस में, या जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी स्किल है, इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई पे सैलरी है और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भाई इंटरनेट क्या बला है। इंटरनेट जो है दो वर्ड से मुश्तमिल है, एक है इंटर, दूसरा है नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब बैन अवी तौर पे, ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड, जिसे हम उर्दू में आलमी कह सकते हैं कि पूरी दुनियावी लेवल पे, ठीक है। और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क मतलब क्या है, देखो, अगर मैं कुछ कंप्यूटर्स को आपस में यूँ जोड़ता हूँ, ठीक है, और ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह इसको हम कहते हैं एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यूँ कर सकता हूँ कि भाई कनेक्ट मशीन्स टू शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। मशीन्स को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। मशीन्स इसलिए कहा मैंने क्योंकि मशीन्स में भाई कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, प्रिंटर्स, फ़ोन, सर्वर, जो भी सारे मशीन्स हैं, इनको हम आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो अब देखें, अब इसको नेटवर्क क्यों कहते हैं, इसका वर्ड नेटवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें एक किस्म का एक क्या बनना है, जाल बन रहा है। तो नेटवर्क का मतलब उर्दू में जाल ही होता है, तो इस वजह से हम इसको नेटवर्क कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें सारे कंप्यूटर्स या मशीन को आपस में मिला के इन्फॉर्मेशन शेयर करवाते हैं। तो इंटर और नेट का मतलब समझ आ गया, ठीक है। नेटवर्क भी समझ आ गया, ठीक है। लेकिन नेटवर्क, अब नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। अगर बिलफर्ज एक इदारा है, ठीक है, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा, एक इदारे के अंदर क्या है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मतलब इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर जो है, उससे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, या इंट्रानेट, मतलब इंटरनल नेटवर्क कह सकते हैं। तो एक इदारे के अंदर जब भी कंप्यूटर्स होते हैं आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसी तरह जब इदारों के बीच में, बहुत सारे इदारों के बीच में, विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, इदारों के बीच में हो, तो उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन कहते हैं। तो इसी तरह मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरह, जब दुनिया, पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं, ग्लोबल लेवल पे सारे जुड़ जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं इंटरनेट, के आलमी तौर पे सारे कंप्यूटर्स, मशीन्स को आपने जोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। इससे हम कहते हैं इंटरनेट, मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स machines around the world so that they can share और exchange information। इसे कहते हैं इंटरनेट, मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपने जोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो ये समझ आ गई कि भाई इंटरनेट क्या चीज़ है, ठीक है। अब वेबसाइट क्या चीज़ है। अब वेबसाइट भी उसी तरह दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, एक है वेब, दूसरा है साइट। वेब मतलब जाल, और साइट मतलब जगह। तो अब जगह, साइट, वेब, क्या, देखो, यहां तक समझ आ गया था कि इंटरनेट क्या चीज़ है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, सही है, मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में जुड़ गए। अब ये किस्म का क्या बन रहा है, जाल बन रहा है, कि मतलब सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ चुके हैं। अब इस जाल में आपकी जगह कहाँ पे है, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, मतलब ऑनलाइन जो इंटरनेट है आपकी, उस नेट में कहाँ आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, कहाँ आपका डॉक्यूमेंट पड़ा है, कहाँ आपकी चीज़ पड़ी है जो कहाँ दिखाना चाहते हो, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। मतलब इस इंटरनेट में आपकी जगह कहाँ पे, मतलब एक दुनिया हो गई, ठीक है, इंटरनेट। अब इस दुनिया में आपका घर कहाँ पे, आपकी जगह कहाँ पे, साइट ऑन इंटरनेट, ये वेबसाइट कहलाती है। अब जाहिर सी बात है, कोई घर का होता है, दुनिया में कोई भी आपका घर है किसी जगह पे, उसका कोई नाम होगा, एड्रेस होगा, जहाँ उससे हम पहुँच सकें, घर का नंबर जिससे आपके घर पे तक पहुँचा जा सके। तो इसी तरह वेबसाइट का भी नाम होता है, जिस तरह google.com है, फेसबुक के सारे नाम हैं, तो नेम ऑफ वेबसाइट होता है, उसे हम कहते हैं डोमेन। तो अब हम वेबसाइट को यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि भाई, के साइट ऑन इंटरनेट दैट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अंडर अ सिंगल डोमेन, मतलब इंटरनेट पे किसी जगह, ऐसी जगह जिस पे इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, उसका कोई नाम रखा गया होगा, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। कितनी छोटी सी बात थी। तो यहाँ तक समझ आ गया कि भाई इंटरनेट क्या चीज़ है, ठीक है, सारे दुनिया कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं।
वेबसाइट क्या चीज़ है? इंटरनेट पे आपकी जगह जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसका कोई नाम रखा गया है, डोमेन। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है इसको बनाने को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। मतलब वेबसाइट बनाना, घर बनाना, आपकी जगह बनाना। और इसमें जब डिज़ाइनिंग करते हैं, छोटा सा पार्ट जो वेब डेवलपमेंट का आता है उसे हम कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग, मतलब वेबसाइट डिज़ाइन करना। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, उसके अंदर कैसे वेबसाइट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो देखते हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाना। ठीक है, जिस तरह आप ये होता है दुनिया में आपका घर होता है, तो घर को हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अब तो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? 4 चीज़ों पे होती है। सबसे पहले तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या क्या रूम्स होंगे, कहाँ कहाँ क्या लगेगा, वो सब कुछ स्ट्रक्चर। उसके बाद कलर वगैरह करते हैं। उसके बाद घंटी कहाँ कहाँ लगेगी, दरवाज़ा अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा, जो भी सारे बिहेवियर्स हैं वो आप सेट करते हो। उसके बाद घर का सामान वगैरह कहाँ रखना है, कपबोर्ड में रखना है, स्टोर रूम में रखना है, वो सारी चीज़ें आप देखते हो। तो इस तरीके से एक मुकम्मल घर बनता है। तो वेबसाइट भी एक किस्म का क्या है, इंटरनेट के अंदर आपका घर है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह बनता है कि इंटरनेट, उसमें वेबसाइट, उसको हम बनाने को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें HTML लैंग्वेज पे काम करते हैं, कलर करने के लिए CSS पे, और बिहेवियर वगैरह सेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट पे, और घर का सामान वगैरह रखने के लिए डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस जिस तरह दुनिया में आर्मी बेस होता है, आर्मी के लोग वहाँ खड़े होते हैं, उसे बेस कहते हैं, आर्मी बेस। इसी तरह डेटाबेस क्या होता है? एक जगह जहाँ आपका डेटा पड़ा होगा, फोल्डर जहाँ इमेजेस डॉक्यूमेंट्स आपके पड़े होंगे। ठीक है, तो बेस प्लेस वेयर योर डेटा इज स्टोर्ड। और इसके लिए हैंडल करने के लिए हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, PHP, SQL, ASP.NET डिफरेंट। तो ये भी हम सीखेंगे। तो अब ये जो CSS वाला पार्ट है, कलर वाला, इसे हम कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग, के वेबसाइट को डिज़ाइन करना। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस लैंग्वेज पे ही काम करके आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जिस तरह हम घर बनाते हैं नॉर्मली, तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो हमें नक्शा बना के देता है, मतलब घर बना ही नहीं, उसने हमें नक्शा बना के दे दिया पेपर पे। उसी तरह जब वेबसाइट बनी नहीं है, आपका घर है ही नहीं, खरीदा नहीं, आपने बनाई नहीं, तो आप डिज़ाइनर के पास जा सकते हो। वो आपको किसी भी पेंट पे, चाहे पेंट पे ही बना के दे सकता है, फोटोशॉप बना के दे सकता है, किसी भी ऐसी जगह पे, किसी भी ऐसे टूल पे आपको एक पूरा सिर्फ नक्शा, एक डिज़ाइन बना के दे सकता है। उसे हम कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग। वो भी वेब डिज़ाइनिंग का काम आता है। तो फोटोशॉप वगैरह PSD फाइल वगैरह बना सकते हैं, और डिफरेंट टूल यूज़ कर सकता है। इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो ये वेब डिज़ाइनर का काम होता है कि वो इस लैंग्वेज पे काम भी करता है, इस तरह के टूल्स पे काम भी कर सकता है। और उसके CSS के अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आते हैं, बूटस्ट्रैप आता है, W3.CSS आता है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, उन पे काम करके भी वेब डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइनिंग कर सकता है प्रोफेशनल तौर पे। तो अब आगे जो हम सीखेंगे उसमें हम HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, डेटाबेस सीखेंगे, उसकी जो लैंग्वेजेस हैं ये वाली, ये सारी हम सीखेंगे इन वन वीडियो। मतलब HTML वन वीडियो, CSS वन वीडियो, इस तरह सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भाई इंटरनेट क्या चीज़ है, वेबसाइट क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डिज़ाइनिंग क्या है, डोमेन क्या है, वो लैंग्वेजेस किस लिए यूज़ होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इसलिए करना ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मेरे वीडियोस लोगों को पसंद आते हैं, और मैं आगे इसको जल्दी कंटिन्यू करूँ ताकि आपका वेब डेवलपमेंट कोर्स जल्दी हो सके। और अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे इस इंस्टाग्राम की ID पे फॉलो करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।